देखो जैसे आज मतदान समाप्त हो गया है 5 बजे और जैसे रुझान हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, मुझे लगता है कि सभी समाज के लोगों ने वोट तो एक तो मिथिलेश पाल जी को वोट दिया है, ये बड़ी बात है। किसी भी चुनाव में जब किसी प्रत्याशी को सभी समाज का वोट मिलता है, वो निश्चित रूप से जीत की तरफ चलती है और जैसे रुझान प्राप्त हुए, मुझे लगता है कि बड़े अंतर के साथ मिथिलेश पाल इस चुनाव को जीतने का काम करेगी। तो इस तरह शुरू से ही शुरुआत में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। शुरू में ही सुबह सुबह मतदान शुरू हुआ तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी असुमुल राणा उसने आरोप लगा दिया कि मुस्लिम वोटों को रोका जा रहा है, जो मुस्लिम मतदाता है उन्हें पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दिया जा रहा। देखो ये जो मिथिलेश जी का चुनाव हुआ, आज संपन्न हुआ है, जो मतदान हुआ, एक तरफा चुनाव था। हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी मिथिलेश जी को बहुत वोट देने का काम किया है और आरोप लगाना तो किसी को रोक नहीं सकते। विपक्ष के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने आरोप जरूर लगाया है, लेकिन मुझे तो कोई ऐसी बात दिखाई नहीं दी। कहीं कोई प्रशासनिक या मान लो कोई इनपुट उनके पास रहा होगा तो उस रूप में कोई छोटी मोटी कार्रवाई हुई है, कोई बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हुआ है। इस तरह दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी और भी चुनाव मैदान में थे। आजाद समाज पार्टी से थे, बसपा से थे और AIMIM से। उन्होंने लगातार शिकायत की है, लगातार आरोप लगाए कि भाई पोलिंग बूथ का जो मुस्लिम वोटर है उन्हें रोका जा रहा है। कई गांवों की शिकायत है। देखो हमें तो चुनाव में लगा सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक कि इनको लोग वोट देना नहीं चाह रहे थे। समाजवादी हो, असपा हो, बसपा हो, इन्हीं के खुद के वोटर, जो मूल वोटर है, वही राष्ट्रीय लोकदल की जो प्रत्याशी थी, एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश पाल जी, उनको वोट देना चाह रहे थे। तो इनके आरोप ही मिथ्या आरोप है। और जो भी मान लो, देखो ये मान लो बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं कि भाई इस तरह प्रशासन ने किया है। प्रशासन जो है ना, आयोग के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है और चुनाव आयोग जो है जो संस्था होती है वो निष्पक्ष होती है। उसके लिए हम लोग दोनों बराबर, पक्ष भी और सत्ता पक्ष भी दोनों बराबर होते हैं। बहुत सारी शिकायतें उन लोगों ने हमारे खिलाफ करी है, हमने भी बहुत सारी शिकायतें करी हैं। बहुत जगह हमें फर्जी मतदान की सूचना मिली, हम लोगों ने आयोग को सूचना दी, उस पर भी उन्होंने आयोग ने कार्रवाई की है। जब बुरके की आड़ में फर्जी मतदान की शिकायत जो प्रत्याशी आपकी मिथिलेश पाल उन्होंने करी है, कई गांवों में वो खुद गई और वहीं जाकर उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर बुरके की आड़ में जो फर्जी मतदान हो गया। उस पर आप हाँ, ऐसी सूचनाएं जो है ना, देखो हमारी प्रत्याशी के माध्यम से सूचना मिली थी, हम लोग कंट्रोल रूम में थे और वहां से जो है ना, मान लो जब हमें सूचना मिली कि फला फला गांव में इस तरह का फर्जी मतदान की सूचना है, तो हमने आयोग के समक्ष अपनी बात रखी, उसमें कार्रवाई हुई, फर्जी मतदान रुका। अच्छा, जो दलित मतदाता पूरी तरह से बहन जी के साथ होता था, इस वक्त जो है आजाद समाज पार्टी की तरफ खींचा जा रहा, तो आप भी उसमें हिस्सेदार हुए हैं, तो कितना हिस्सा आपके पास है? देखो मुझे लगता है कि जो रुझान मुझे प्राप्त हुए हैं मतदान के बीच में और मतदान के बाद में, अच्छा खासा दलित वोट जो है मिथिलेश जी को मिला है, एक बड़ी बात है, एक छोटी बात नहीं। जो सम्मान आदरणीय चौधरी जैन जी ने, एनडीए की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनिल कुमार को एक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में दिया है, तो उस बात का जो है लोगों ने इस बात को समझा भी है और उन्होंने एक सम्मान के रूप में जो है जैन चौधरी जी का और एनडीए सरकार को वोट देने का काम किया है। ये बड़ी बात है। राजनीति में यही बात होती है, मान लो किसी व्यक्ति को जब सम्मान मिलता है तो वो व्यक्ति विशेष के नाम को नहीं मिलता, उसके समाज को मिलता है। और हमारे समाज ने चौधरी जैन जी को का कुछ ऋण जो है इस चुनाव में उतारने का काम किया है। भविष्य में जब चुनाव होंगे, 27 में होंगे, तब भी हमारे समाज के लोग जो है जैन चौधरी जी का राष्ट्रीय लोकदल का ऋण निश्चित रूप से उतारने का काम करेंगे। पूर्व सांसद कादिर राणा ने आरोप लगाया कि ये जो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता है, उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है इस चुनाव में। इस बात को कोई साबित नहीं कर सकता कि हमने सरकारी मशीन का कोई दुरुपयोग किया है। हम पिछले, जब से ये सीट रिक्त हुई थी, जब से चंदन चौहान जी MP हुए थे, लगातार तभी से हम लोग इस विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे। हमारी ये सीट थी। प्रतिष्ठा का सवाल सभी का होता है, हमारे प्रतिष्ठा का सवाल था कि इस सीट को हमें हरान में जीतना है। राष्ट्रीय लोकदल का MLA था यहाँ, तो उस जीत को कारगर करने के लिए हम पिछले 3 महीने से लगातार जनता के बीच में था और जनता ने जो है हमारी ये सब बातों को, सारी बातों को समझते हुए, चौधरी साहब का सम्मान करते हुए, मुख्यमंत्री का सम्मान करते हुए बड़ी संख्या में वोट देकर जो है उन्होंने, मुझे लगता है कि हम लोग अच्छी मार्जिन से जीत देंगे इस सीट को। सांसद हरेंद्र मलिक जी ने भी ये आरोप लगाया कि ये चुनाव नहीं हुआ बल्कि लोकतंत्र की हत्या हुई।
अब विपक्ष में ये होता है, सभी लोग इसी बात को कहते हैं हमेशा। जो एमपी साहब हमारे बड़े हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं हमारे मुजफ्फरनगर के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कहीं। मुझे नहीं दिखाई दिया कि प्रशासन ने कोई ऐसी कोई कार्रवाई की हो जिसमें प्रशासन को पार्टी बनाने की उन्होंने कोशिश की है। निष्पक्ष चुनाव हुआ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी कहीं नहीं हुई। सब लोगों ने बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से मतदान करने का काम करा। जिस तरह इस पूरे चुनाव का जिम्मा आपके ऊपर था, तो ये चुनाव अगर आप जीत का दावा कर रहे हैं तो इसका जो सेहरा है किसके सिर पर बनने का और श्रेय किसको जाएगा? देखो, श्रेय जाएगा हमारे नेताओं को, आदरणीय चौधरी जैन जी को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, और एनडीए के और राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता है, जो संगठन है, उनको श्रेय जाता है। एक छोटी सी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने दी थी, लेकिन वो सामूहिक जिम्मेदारी हम सब लोगों की थी। हम लोगों ने सामूहिक रूप से अपनी रणनीति बनाकर उसको जमीन पर उतारने का काम किया। कल को हम जो है चुनाव, अगर हम कल को हम चुनाव जीतते हैं तो उसका पूरा श्रेय राष्ट्रीय लोकदल के और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का और दोनों पार्टी कार्यकर्ताओं का होगा। इस चुनाव को जो 2027 का सेमीफाइनल बताया जा रहा था। सही बात है। देखो, सही बात है। जब से चौधरी साहब एनडीए में शामिल होने के बाद में इस नए गठबंधन में ये हमारा पहला चुनाव था विधानसभा के रूप में। इससे पहले एमपी का चुनाव हुआ, उसमें भी हमने दोनों सीटें जीतने का काम किया था। उसके बाद में विधानसभा रूप में पहला चुनाव था, और हम लोगों ने ऐसी रणनीति दोनों पार्टी के लोगों ने बनाई कि निश्चित रूप से जो रुझान प्राप्त हो रहे हैं, मुझे लगता है 23 तारीख में बड़े अंतर के साथ जीतेंगे। 27 किसका होगा? 27 हमारा होगा निश्चित रूप से।